आप लोगों की भगवानों के साथ जो बेईमानी चल रही है, बहुत परेशान है। और फिर कहते हो कि हमारे भगवानों के मंदिरों में महाराज आजकल अतिशय नहीं है, ये नहीं है। आप देखो तो सही कितने बेईमान हो गए आप लोग। बाजार में जाते हो तो मंदिर की द्रव्य कहते ही वो अलग डिब्बा रखा रहता है दुकानदार के। मंदिर के चावल, मंदिर की बादाम, खाने की बादाम वो अलग होती है। वो कितने रुपया किलो आती है? बहुत महंगी आती है, 40-38 रुपया, 35 रुपया किलो। और चढ़ाने की बादाम अलग क्वालिटी की आती है। आप मंदिर की बादाम कहते ही वो अलग क्वालिटी की बादाम देगा। और खाने की बादाम अलग आती, लंबी चौड़ी होती, बहुत बड़ी कागजी बादाम। अब ये बेईमानी तुम चढ़ाते समय कर रहे हो। अब यही बेईमानी चावलों में करते हो। खाने के चावल अलग हैं और चढ़ाने के मंदिर के चावल अलग। सब चीज मंदिर की द्रव्य दुकानदार अलग रखने लगे। अब तुम जब इतनी बेईमानी करोगे तो कल के दिन धर्म तुम्हारे साथ बेईमानी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एक पंचकर्मा की व्यवस्था थी, बहुत पानी गिर गया तो पूजा की द्रव्य जो है भीग गई, चावल भीग गए। तो लोग मेरे पास आ गए कि महाराज जी वो पूजा की सामग्री रात में पानी गिर गया, भीग गया, तो क्या वे चावल हम पूजा में, सुबह पूजा में ले सकते हैं क्या? हमने कहा नहीं, देखो रात में भीग गए होंगे पानी में, पानी लगते ही, पर वो ठीक नहीं है, क्योंकि धान में पानी लगना और चावल में लगना ठीक नहीं है। ऐसा करो। अब मैंने सहज भाव में किया, मैंने कि आप लोगों के जो भोजनालय है वहाँ के चावल तो नहीं भीगे? बोले नहीं, वहाँ के चावल तो नहीं भीगे, सब ठीक है। तो ऐसा करो, जो मंदिर के चावल जो पंचकर्मा में आए थे वो तो ले लो वहाँ भात बनाने, चावल बनाने, और वो दे दो यहाँ पर सूखे सूखे। तो कमेटी मेरे एक दूसरी तो मुंह देखने लगी, बोले महाराज जी। मैंने कहा भाई नहीं नहीं, दोष कुछ नहीं लगेगा, अपन तो बदले में दे रहे, दोष कुछ नहीं लगेगा। वो मंदिर के लिए आए थे तो कोई दोष नहीं लगा। तो फिर कोई सवाल नहीं मानी, बाप मामला क्या है? बोलो महाराज जी वो चावल हम लोग खाएंगे। मैंने कि मतलब वो चावल खाएंगे हम लोग, ऐसा मोटा मोटा चावल, लाल चावल, वो खाएंगे? तो मैंने कि मतलब क्या है? दोनों चावल जब हमने मंगाए तो हम स्तब्ध रह गए। और भगवान से जो मैं तुम्हारी तरफ से शिकायत करता था, भगवान इतनी पूजाएं भक्ति करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, तो भगवान ने उस दिन हमारा कान खींच दिया। देखा हमारे साथ क्या बेईमानी होती है, ऐसी बेईमानी होती है। अरे जिनेंद्र भगवान तो वो हैं जो यहाँ गजमोती भी चढ़ते हैं तो कम हैं। तुम चावलों में भेद कर रहे हो, तुम बादाम में भेद कर रहे हो, तुम गोले में भेद कर रहे हो, हर चीज में तुम पक्षपात कर रहे हो। और हमारे यहाँ ये है कि गजमोती है तो गजमोती चढ़ाओ। खाने में और भगवान की सामग्री में भेद नहीं होना चाहिए। चढ़ाने का अर्थ है जो वस्तु हम अपने उपयोग में लेते हैं वही वस्तु हमें भगवान के लिए चढ़ाना चाहिए। जो चावल आप उपयोग में लेते हैं वही चावल, जो बादाम आप खाने में लेते वही बादाम चढ़ना चाहिए, दूसरी नहीं चढ़ना चाहिए। आप कम चढ़ाएं कोई बात नहीं, आप एक पूजा कम करें कोई बात नहीं। आप ज़्यादा चावल नहीं चढ़ा के 2 चावल चढ़ा दीजिए ना, 2 काफ़ी है। आपकी शक्ति नहीं तो। हमने कहा ना कि यहाँ गजमोती भी कम है और यहाँ मक्के के दाने भी बहुत है। मक्का का दाना चढ़ाओ तो भी बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान को तो खाना नहीं है। और गजमोती चढ़ाओ तो कोई बड़ी चीज़ नहीं चढ़ा दी, गजमोती कम है। ऐसे करना चाहिए। बहुत साल पहले ये ब्रह्मचर्य सेला चावल चल रहा था। सेला चावल का अर्थ है कि धान को पानी में भिगोया जाता है, इसलिए भिगोया जाता है जिससे वो चावल टूटता नहीं, और वो भात जैसा पक गया। अब वो मंदिर में चढ़ाने लायक नहीं है, जैनी को खाने लायक नहीं है, चौके के लायक नहीं। अब एक और नया चल गया, पानी में नहीं फुलाते, वाष्पीकरण। पूरा साबुत धान को वाष्पीकरण करते हैं और वाष्पीकरण से वो अंदर का धान पक जाता है और उसके ऊपर छिलका हटा देते हैं और उस पर कलर मिला देते हैं, वो पीला, वो वाष्पीकरण के द्वारा बनाया जाता है। वो चावल भी आपके लिए रहने लायक नहीं है, साधु के खाने लायक नहीं है, जैन के लिए खाने लायक नहीं है।
यानी बासी रोटी बासा भात जैसे अभक्ष हो जाता है, हाँ सकरा और अभक्ष हो जाता है, ऐसे ही बाष्प के द्वारा बने हुए चावल और पानी के सेला बना हुआ चावल, दोनों चावल अभक्ष हैं। उन चावलों को चढ़ाने की अपेक्षा यदि चावल न चढ़ाएं तो अच्छा है। कोई जरूर नहीं कि चावल चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना, हमारे पास नहीं है। और चावल वही चढ़ना चाहिए जो सफ़ेद वाला होता है, जो सीधा निकाला जाता है। आपको अभी दोनों पे दिखाया जा रहा है, हमारे पास टीवी में दिखाए जा रहे हैं। टीवी में दिखाया, एक में पीलापन है थोड़ा, और आगरा के सभी मंदिरों में तो पता नहीं, मंदिरों में यही चावल चढ़ रहा है। और यहाँ हरि पर्वत में तो ये चावल सेला चढ़ ही रहा है। नहीं, ये पीला वाला चढ़ रहा है, बाष्पीकरण वाला, जो बाष्पीकरण वाला है, ये चावल चढ़ाया जा रहा है। मत चढ़ाओ चावल, कोई ज़रूरत नहीं, हाथ जोड़ लो तो अच्छा है, लेकिन ऐसे अभक्ष चीज़ें मत चढ़ाओ जो ठीक नहीं है। यहाँ भी चढ़ रहा है, आगरा में भी चढ़ रहा है, और भी मंदिरों में है, बहुत सारे देशों में चढ़ रहा है। तो सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है कि बाष्पीकरण से अथवा पानी के द्वारा जो बनाया हुआ चावल है, यह मंदिरों में नहीं चढ़ना चाहिए, अभक्ष की कोटि में आएगा। और ये जो बिल्कुल एकदम वाइट होता है, जिसमें कण भी रहता है, वो देखो ऐसा साफ रहता है, कांच जैसा चमकता है, वो टूटता नहीं है। सेला चावल जो टूटता भी नहीं है और चमकता है, उसमें शाइनिंग रहती है, लेकिन वो गलत है। इसमें कण भी रहता है और थोड़ा सा कमज़ोर भी रहता है, जल्दी टूटता है। तो ये चावल शुद्ध रहता है, जो वाइट वाला चावल है, दिखाओ